अच्छा भाई, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से रिलेटेड है। 9618 मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 3 एडीटी से रिलेटेड है। एंड लेट्स स्टार्ट। एडीटी में यूजुअली आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह टेस्ट होते हैं, आपको लाइक बेसिक सारी चीज़ें आनी चाहिए। स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है, योर फ्री लिस्ट क्या होती है, एक लिंक लिस्ट के अंदर दो लिंक लिस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। The diagram shows an abstract data type representation of a linked list after data items have been added। जब वैल्यू ऐड कर दी जाएंगी उसके बाद किस तरीके की दिख रही है लिंक लिस्ट, वो आप लोगों के सामने शो हो रही है। सही है। उसके बाद कह रहे हैं पी एस इज दी स्टार्ट पॉइंटर। जो पी एस नामी चीज हमारे पास मौजूद है, दैट्स योर स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है। पी एफ इज दी फ्री लिस्ट पॉइंटर। हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर दो लिंक लिस्ट होती हैं, एक होती है योर एक्चुअल लिंक लिस्ट, एक होती है योर फ्री लिंक लिस्ट। जब भी आप लोग करोगे इंशाल्लाह, इसको A2 में भी आके पढ़ोगे, तो हमेशा लिंक लिस्ट दो होती हैं। तो हम लोग जब भी कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहे होते हैं एक लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम लोग पहले फ्री लिस्ट में जाते हैं, वहाँ पे नोट क्रिएट करते हैं, और उसको फिर हम लोग अपना मेन लिंक लिस्ट के अंदर अटैच करवा देते हैं। तो दैट्स द होल प्रोसीजर। आगे क्या है ना भाई, लेवल्स DF, DC, DB, DY। DF, DC, DB, DY represents the data items of the nodes in the free list, in the list। मेन एक्चुअल जो लिंक लिस्ट होगी, दैट्स योर PS से स्टार्ट हो रहा है, और DF, DC, DB, DY ये सारी वैल्यूज उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आगे क्या कहता है भाई आप लोगों से, आगे आप लोगों से फरमा रहा है लेबल्स FG, FH, FM, FW। ये जो चार वैल्यूज आपके पास रिप्रेजेंट्स द डाटा आइटम्स ऑफ नोड इन द फ्री लिस्ट। जो आपके पास खाली जगह है, FG, FH, FM, FW, ये सारी वैल्यूज वो हैं जो कि फ्री लिस्ट में मौजूद हैं। द सिंबल which is basically a null pointer symbol represents a null pointer। ये चीज जो है वो null pointer को represent कर रही है। that means it's the end of the linked list। पार्टी के अंदर आप लोगों से सवाल किया जा रहा है, डिस्क्राइब द लिंक लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर इनिशियलाइजेशन। अभी फिलहाल इस लिंक लिस्ट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। आपकी लिंक लिस्ट जो है वो खाली है, बिफोर एनी डाटा आइटम्स आर एडेड। तो उस वक्त बताओ आप लोगों की लिंक लिस्ट किस तरीके की होगी, उसके मुताबिक आप लोगों को सोचना है। देखो, इफ देर इज नो एलिमेंट्स एट ऑल इन योर लिंक लिस्ट, दैट मीन्स व्हाट, DF, DC, DB, DY एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये बताइए मुस्तफा। दे डोंट एग्जिस्ट, दैट मीन्स व्हाट, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे मौजूद होंगे, इन योर फ्री लिस्ट। सारे के सारे एलिमेंट्स विल बी इन योर फ्री लिस्ट में होंगे, राइट? ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे बताने सारे इसको डिस्क्राइब करना है अपने। मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ होगा, मेरा पीएफ कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, और ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। इफ देर इज नो एलिमेंट, इफ देर इज नो डेटा इन योर लिंक लिस्ट, दैट मीन्स व्हाट, कि वो सारी की सारी अभी फ्री लिस्ट कहलाएगी। सो व्हाट आई एम गोना से, मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। योर PS which is a start pointer, start pointer contains null pointer, null pointer value as there is no data item, as there is no data। प्रॉपर आंसर को कंस्ट्रक्ट किया करो। जब भी डिस्क्राइब का क्वेश्चन है ना, प्रॉपर आंसर पॉइंट्स मत लिखा करो, एज देर इज नो डेटा। योर PF which is your empty list pointer, empty list बोलो या free list बोल दो, चलो free list pointer is your free list pointer, and मार्क्स देखो कितने, 3 मार्क्स हैं, ओके। एंड इट विल बी पॉइंटिंग towards the first element of the free list। जो free list का first element होगा वहां पे point कर रही होगी। all the data nodes, all the data elements, all the nodes are on the free list as there is no data।
सही है मुस्तफा, यहाँ तक साथ हो? ये सुनो सर, अगर दे आस्क अबाउट द यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड एरेज इन दिस काइंड ऑफ लिंक लिस्ट, तो वी नीड फोर वेरिएबल्स, राइट? हमें एक पी एस चाहिए होगा और हमें एक पी एफ चाहिए होगा। दो पॉइंटर्स चाहिए और दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे जो पॉइंटर्स के तौर पे जो काम कर रहे होंगे आपके। और वी विल नीड मे बी, अगर इसको आप रिकॉर्ड डेटा टाइप और वन डी एरे के तौर पे बनाना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप इसको टू डायमेंशन एरेज के मुताबिक बनाना चाह रहे हो, यू कैन डू दैट एज वेल। या दो वन डी एरेज के मुताबिक बनाना चाह रहे हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एन एरे ऑफ रिकॉर्ड, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सही है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। सही है जनाब, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। तो दैट्स 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। प्रॉपर डिस्क्राइब किया करो। पार्ट बी की तरफ आते हैं। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमसे वो कह रहा है, अ प्रोग्राम विल बी रिटन, एक प्रोग्राम लिखा जाएगा तो इंक्लूड अ लिंक लिस्ट टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक यूजर आईडीज। तो अल्फा न्यूमेरिक यूजर आईडीज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सर, पीएफबी नल पर पॉइंट नहीं करेगा? नहीं बेटा, नल पे जो एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर्स होते हैं ना हमारे, वो हमेशा इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द एम्प्टी वैल्यू। अब सारे ही खाली हैं तो ऑफ कोर्स वो नल पे क्यों करेगा जब सारी खाली हैं? तो इट बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द फर्स्ट एम्प्टी नोड, जो सबसे पहला आगे की तरफ होगा उसकी तरफ पॉइंट करेगा। इज इट क्लियर अनाया? Okay, बेहतरीन। A program will be written to include a linked list to store alphanumeric user IDs. The design uses two variables and two one-dimensional arrays. अच्छा, अब देखो सिनेरियो चेंज कर दिया उन्होंने। दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं एंड दो वन डी एरेज इस्तेमाल हो रहे हैं टू इम्प्लीमेंट द लिंक लिस्ट। मतलब एक वन डी एरे के अंदर सारा डाटा आ जाएगा, दूसरे वन डी एरे के अंदर हमारे पास पॉइंटर की वैल्यूज आ जाएंगी। ईच array element contains a data of single data type and not a record। अब रिकॉर्ड डेटा टाइप नहीं है इसमें, एक सिंगल डाटा स्टोर हो रहा है। सही है, ठीक है। The statement below describes the design. Complete the statement. The two variables will be of type। ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है यार। Of course, जो पॉइंटर वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर के डेटा टाइप की होती हैं। ओके, अभी तक तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। The two variables will be used as dash to the arrays। इंडेक्स वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे ना, indexes to the array। The values, या पॉइंटर्स लिख दो, पॉइंटर्स लिख दो या इंडेक्सेस लिख दो। The values stored in the two variables will indicate, the value stored in the two variables will indicate like from where the start with maybe, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर ये होना चाहिए, the value stored in the two variables will indicate कि आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, राइट? will indicate from where the actual लिंक लिस्ट is being started, या आप लोगों की जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एम्प्टी लिंक लिस्ट का उसके बारे में बात हो रही होगी। तो आपको फिर उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। the value stored in the two variables will indicate the first node, the first node, the value stored in two variables will indicate। बेटे इंडिकेट क्या कर रही है, सवाल को समझो उमर हुसैन। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिकेट क्या कर रही है, कि इनका मतलब क्या होता है, क्या कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, इस चीज की बात हो रही है आपसे। तो स्टार्ट पॉइंटर क्या मकसद क्या है? स्टार्ट पॉइंटर इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड। और एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड विच इज एम्प्टी, द फर्स्ट एम्प्टी नोड। द वैल्यू स्टोर्ड इन टू variables will indicate the first node in each linked list, in each linked list। सही हो गया उमर हुसैन, साथ हो? द फर्स्ट वन डी एरे विल बी ऑफ टाइप, अच्छा अब डेटा, अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा है तो बताना जरा सब। अगर डेटा है तो अल्फा न्यूमेरिक की डेटा टाइप क्या होगी? इट्स सपोज टू बी स्ट्रिंग। बेहतरीन। द फर्स्ट वन डी एरे विल बी यूज टू स्टोर डेटा मे बी, हाँ स्टोर डाटा। द सेकंड वन डी एरे विल बी ऑफ टाइप, अब जो सेकंड होता है वो पॉइंटर्स से रिलेटेड होता है। पॉइंटर्स की डेटा टाइप्स क्या होगी मुस्तफा? इंटीजर। द सेकंड वन डी एरे विल बी यूज टू स्टोर पॉइंटर्स, स्टोर द पॉइंटर्स। सो दैट्स इट, या और भी है बस? सो दैट्स इट, 5 मार्क्स। यह बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। ओके, दैट्स इट विद द क्वेश्चन। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।